हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं यही बात रिपीट कर रही हूँ और मैं फिर से आपको सजेशन दे रही हूँ कि ये वो टाइम है जिसमें आप अपनी रीडिंग स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। सपोज आपको रीडिंग नहीं आ रही है, देन इस टाइम आप अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों मैं जो वीडियोज़ भेज रही हूँ ये डेली मैं आपको 1 पेज रीड करा रही हूँ। ओके, ज़्यादा पेज नहीं रीड करा रही, 1 पेज मैं आपको रीड करा रही हूँ। इस पेज की आप डेली 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, इवन 4 टाइम्स आप इसकी रीडिंग लगाइए, जिससे आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगी। अगर आपकी राइटिंग स्किल भी वीक है तब आप इस पेज को किसी रफ नोटबुक में लिख लिख के अपनी राइटिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे आपकी रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल दोनों इम्प्रूव हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो एक बार फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप इन वीडियोज़ को ध्यान से देखिए और मैं जिस पेज की रीडिंग लगवा रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए और उसकी मेरे साथ रीडिंग लगाइए। फिर आप घर पे इसकी 2 टाइम्स, 3 टाइम्स रीडिंग लगा सकते हैं। एंड कुछ वर्ड्स मैं अंडरलाइन करा रही हूँ, उसको आपको क्या करना है, लर्न करना है। इससे आपकी वोकेबलरी एनरिच होगी कि स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू था वो कौन सा था, लेसन 15 कम्युनिकेशन। ओके, जिसमें मैंने बताया कि कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, जब हम हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स को अनदर पर्सन के साथ शेयर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। ओके, सपोज आपको अपने फ्रेंड्स के साथ अपने कुछ थॉट्स एंड फीलिंग शेयर करनी है और आप अपने फ्रेंड्स को सारी बातें बताते हैं, चाहे आप लिख के भी बता सकते हैं, एक लेटर के थ्रू भी बता सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड को फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड को ईमेल भी कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड को SMS भी कर सकते हैं। एनी हाउ आपको कैसे भी आप अपने फ्रेंड्स को अपनी फीलिंग्स एंड थॉट्स बता रहे हैं, इट मीन्स आप अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ओके, तो इसी बातचीत को बोलते हैं कम्युनिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा दैट कम्युनिकेशन हम केवल लिख के या सुन के ही नहीं कर सकते, हम हमारे जो चेहरे के हाव भाव हैं, हाव भाव को क्या बोलते हैं, जेस्चर। हम हमारे चेहरे के हाव भाव हैं, हमारे हाथ एंड पैरों की जो मूवमेंट हैं उनके थ्रू भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, सो आज हम नेक्स्ट पेज की रीडिंग लगाएंगे, दैट इज़ पेज नंबर 104। पेज नंबर 104 की आज रीडिंग लगाएंगे हम। सो लिसन केयरफुली, टेक आउट योर EVS बुक एंड स्टार्ट रीडिंग विद मी। ओके, ड्रामा एंड माइम आर 2 अदर एग्जाम्पल्स वेयर एक्सप्रेशंस एंड एक्शंस हैव लैंग्वेज। अभी मैंने आपको बताया कि हम केवल लिख के या फिर बोल के अपने विचारों को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बल्कि हम ड्रामा एंड माइम भी एक तरह का ड्रामा होता है। ओके, ड्रामा मीन्स जो नाटक होते हैं उनको बोलते हैं ड्रामा। ओके, तो ड्रामा की तरह माइम भी एक तरह का ड्रामा ही होता है, जिसमें जो एक्टर्स होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, इवन अ सिंगल वर्ड वो नहीं यूज़ में लेते हैं, बल्कि अपने चेहरे के एक्सप्रेशन और एक्शन के थ्रू वो अपनी फीलिंग्स को बताते हैं। जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो दर्शक होते हैं, उन तक अपनी बात को वो कैसे पहुंचाते हैं, अपने फेस के एक्सप्रेशन एंड एक्शन के थ्रू वो अपनी बात को समझाते हैं। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ड्रामा एंड माइम आर 2 अदर एग्जाम्पल्स वेयर एक्सप्रेशन एंड एक्शंस हैव अ लैंग्वेज। ड्रामा एंड माइम में चेहरे के जो फेस के एक्सप्रेशन एंड एक्शंस होते हैं वही अपनी लैंग्वेज को बताते हैं, वही सारी बात को बताते हैं, वही लैंग्वेज का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्टर्स समटाइम्स यूज़ फेस एंड हैंड मूवमेंट्स। जो एक्टर्स होते हैं वो कभी कभी अपने चेहरे के हाव भाव, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन एंड हैंड मूवमेंट, अपने हाथों की मूवमेंट, हाथों की जो हलचल होती है उन्हीं को यूज़ में लेते हैं, रादर देन वर्ड्स। बोलने के अलावा, मतलब बोलने के विपरीत बोलते नहीं हैं वो बिल्कुल, बल्कि वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन एंड हैंड मूवमेंट को यूज़ में लेते हैं, रादर देन वर्ड्स, बल्कि वो वर्ड्स, शब्दों को यूज़ में नहीं लेते हैं। टू एक्ट
एक्ट करने के लिए, मीन्स एक्टिंग करने के लिए वो वर्ड्स को यूज़ में नहीं लेते हैं, वो अपने फेस की एक्सप्रेशंस एंड हैंड मूवमेंट्स को यूज़ में लेते हैं। माइम एक्टर्स डू नॉट स्पीक एट ऑल। जो माइम एक्टर्स होते हैं, ड्रामा की तरह, जो मैंने बताया एक माइम भी ड्रामा की तरह एक होता है जिसमें जो एक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। दे डू नॉट स्पीक एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। दे पेंट देयर फेस। आप पिक्चर में देख रहे हैं, आप पिक्चर में जिस एक्टर की पिक्चर देख रहे हैं उसने अपने फेस को पेंट कर रखा है, और वो किस में करते हैं, माइम में। ओके, माइम एक्टर को आप देख रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। दे पेंट देयर फेस, वे अपने फेस को पेंट करते हैं। वाइट एंड कलर देयर आईज, वो अपने फेस को वाइट कलर से पेंट करते हैं। एंड कलर देयर आईज एंड लिप्स, और अपने आईज एंड लिप्स को भी कलर करते हैं। सो दैट द फेस मूवमेंट कैन बी सीन बेटर, जिससे कि उनका जो फेस मूवमेंट होता है वो अच्छे से दिखाई देता है। स्टूडेंट्स एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। माइम एक्टर्स डू नॉट स्पीक एट ऑल। जो माइम एक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। दे पेंट देयर फेस वाइट एंड कलर देयर आईज एंड लिप्स सो दैट, वो अपने फेस को वाइट कलर से पेंट करते हैं और अपनी आईज एंड लिप्स को भी कलर करते हैं, ताकि उनकी जो फेस मूवमेंट होती है वो अच्छे से स्पेक्टेटर्स को, जो दर्शक होते हैं, उनको अच्छे से दिखाई दे सके। पीपल हु कैन नीदर स्पीक nor hear use hand movements and a special sign language to talk and understand। आपने देखा होगा कि वो लोग जो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं सुन सकते हैं, वो लोग अपने हैंड मूवमेंट, अपने हाथों की मूवमेंट को यूज़ में लेते हैं, और एक स्पेशल तरह की साइन लैंग्वेज होती है उसको यूज़ में लेते हैं टू टॉक विद अनदर पर्सन। दूसरे लोगों से बात करने के लिए वो कैसे करते हैं, या तो अपनी जो उनके जो साइन लैंग्वेज है, एक तरह की एक साइन लैंग्वेज होती है। साइन लैंग्वेज में क्या होता है, वो लोग जो बोल नहीं सकते हैं या फिर सुन नहीं सकते हैं, वो अपने हाथों से अलग अलग तरह के साइन बनाते हैं। ओके, ये लैंग्वेज उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी बोल नहीं सकते या फिर सुन नहीं सकते, तो वो लोग साइन लैंग्वेज के थ्रू अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कम्युनिकेशन बाय स्पीकिंग हियरिंग। कम्युनिकेशन बोल के और सुन के। देखिए, कम्युनिकेशन बोल के और सुन के ये कैसे होता है। टेलीफोन्स कैन बी यूज टू टॉक टू पीपल लिविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। टेलीफोन्स हम यूज़ में लेते हैं उन लोगों से बात करने के लिए जो हमसे दूर रहते हैं। ओके, वी कैन कॉल ऑन अ लैंडलाइन विच इज़ फिक्स्ड टू अ प्लेस और ऑन अ मोबाइल और सेलुलर फ़ोन। हम एक लैंडलाइन जो होता है, एक लैंडलाइन फ़ोन, आप सबको पता होगा कि लैंडलाइन वो फ़ोन होता है जो एक जगह पे फिक्स रहता है। ओके, तो हम लैंडलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं या फिर मोबाइल या सेलुलर फ़ोन पे भी कॉल कर सकते हैं। वी कैन टॉक ऑन अ मोबाइल फ़ोन इवन व्हेन वी आर मूविंग अबाउट। अगर हम चल रहे हैं, इवन हम चलते हुए भी बात कर सकते हैं एक मोबाइल फ़ोन पे। ओके, थ्रू अ मोबाइल वी कैन ऑल्सो सेंड मैसेजेस ऑफ वर्ड्स एंड पिक्चर्स एंड इवन म्यूज़िक और वीडियोज़ टू अदर मोबाइल फ़ोन्स। आपको पता होगा, आप अच्छे से समझ रहे हैं कि एक मोबाइल फ़ोन पे हम मैसेज भी भेज सकते हैं लिखे हुए, मीन्स वर्ड्स में, और वीडियोज़, मतलब जो पिक्चर्स के मैसेज होते हैं वो भी भेज सकते हैं। इवन हम म्यूज़िक एंड जो म्यूज़िक या फिर जो अनदर वीडियोज़ होते हैं वो भी हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे सेंड कर सकते हैं। एंड सेंड मैसेजेस, और मोबाइल से हम मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। मॉडर्न मोबाइल फ़ोन्स आर कॉल्ड स्मार्टफोन्स। आजकल जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको क्या बोलते हैं, स्मार्टफोन्स। एज दे कैन परफॉर्म मैनी फंक्शंस। उनको स्मार्टफोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आजकल जो ये स्मार्टफोन्स है ये बहुत तरह के फंक्शंस पूरा करते हैं, बहुत तरह के फंक्शंस काम आते हैं। जैसे वी कैन मेक फ़ोन कॉल्स, हम इनसे फ़ोन कॉल्स भी कर सकते हैं। सेंड मैसेजेस भी भेज सकते हैं। क्लिक फोटोग्राफ्स भी क्लिक कर सकते हैं। एंड सेंड ईमेल्स, हम ईमेल भी भेज सकते हैं। एंड वीडियोज़ थ्रू स्मार्टफोन्स, और हम वीडियोज़ भी स्मार्टफोन के थ्रू भेज सकते हैं। इसलिए स्मार्टफोन से हम कितने फंक्शंस हमारे कंप्लीट करते हैं, पूरे करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है स्मार्टफोन्स। ओके,
वी पे फॉर कॉल्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। अब देखिए हमें एक कॉल करने के लिए कितना पे करना होता है, कितने पैसे देने होते हैं। ओके, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, एक डिस्टेंस के ऊपर, दूरी पे डिपेंड होता है। अगर हम कुछ ही दूरी पे कॉल कर रहे हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग पे करना होगा। अगर हम कंट्री के अंदर किसी भी सिटी में, अनादर सिटी में कॉल कर रहे हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग कॉल करना होगा। अगर हम अनादर कंट्री, आउट ऑफ कंट्री कॉल कर रहे हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग पे करना होगा। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। वी पे फॉर कॉल्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, हमें दूरी के अकॉर्डिंग पे करना पड़ता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉल्स, 3 तरह के कॉल होते हैं। अब देखिए कौन से कॉल होते हैं। लोकल कॉल फॉर कॉल्स विद इन द सिटी, लोकल कॉल वो होते हैं जो एक ही सिटी में हम करते हैं। सपोज हम लक्ष्मणगढ़ में रह रहे हैं एंड हमें लक्ष्मणगढ़ के अंदर ही कॉल करना है, दैट कॉल्स आर कॉल्ड लोकल कॉल्स। एसटीडी कॉल्स आउटसाइड द सिटी बट इनसाइड द कंट्री, एसटीडी कॉल वो होते हैं जो हमारी सिटी के बाहर होते हैं बट कंट्री के अंदर होते हैं। ओके, उनको एसटीडी कॉल बोलते हैं। एंड आईएसडी फॉर कॉल्स आउट ऑफ द कंट्री, अगर हम कंट्री के बाहर अनदर कंट्री में कॉल कर रहे हैं, दैट कॉल्स आर कॉल्ड आईएसडी कॉल्ड, उन कॉल्स को बोलते हैं आईएसडी कॉल। ओके स्टूडेंट्स, सो अब मैं कुछ आपको मीनिंग्स अंडरलाइन करा रही हूँ, जो आपको मीनिंग्स अंडरलाइन करने हैं एंड उन मीनिंग्स को भी लर्न कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऊपर देखिए एक्सप्रेशंस, EXPRESSIONS, एक्सप्रेशंस को आपको अंडरलाइन करना है। मूवमेंट्स, MOVEMENTS, मूवमेंट्स को अंडरलाइन करना है। एंड नेक्स्ट नीचे पैराग्राफ में आप देखिए FACE, फेस, फेस मतलब चेहरा, फेस को भी अंडरलाइन कीजिए। फिर नीचे ब्लू कलर में है साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज। ओके, SIGN, साइन, LANGUAGE, लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट ब्लू कलर में है टेलीफोन्स, टेलीफोन्स को आपको अंडरलाइन करना है। फिर स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन्स को आपको अंडरलाइन करना है। ओके, सो इन स्पेलिंग्स को आपको अच्छे से लर्न करना है एंड इस पेज की कम से कम 2 और 3 टाइम्स आपको अच्छे से रीडिंग लगानी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेज रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।